हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन डिवॉर्मिंग मेक का पहला पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बड़े से गेट को, जो कि एक सिटी का एंट्री पॉइंट है, जहां एक गार्ड एक आईडी कार्ड चेक कर रहा होता है, जिसपे वो पढ़ता है रसल रेमंड। और फिर हमें रसल को दिखाया जाता है, जो कि एक फाउंडिंग फैमिली से है। पर गार्ड कहता है कि इसने कैसे कपड़े पहने, क्या सच में फाउंडिंग फैमिली का है? और ये इस रसल को अंदर जाने देता है और दूसरे गार्ड को बताता है कि ये रसल रेमंड फैमिली से है। दूसरा गार्ड कहता है क्या सच में, पर इसने कैसे कपड़े पहने हैं? फिर दूसरा गार्ड बोलता है कि ये एक अमीर ज्यादा है, पर इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, लगता है कि रेमंड फैमिली सच में उतनी खास नहीं है। फिर दूसरा गार्ड बोलता है कि व्हाइट टावर मैटरनिटी को ढूंढ रही है, क्या ये वहां अप्लाई करने के लिए आया है? फिर पहला गार्ड बोलता है कि हो सकता है, पर एक अमीर ज्यादा जो कि एज ए मर्सनी वर्क कर रहा है। फिर हमें हीरो को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि ये बहुत शोर कर रहे हैं ये कचरे के ढेर। फिर वो एक बड़े से शहर को देखता है और फिर कहता एक टावर के नीचे आके खड़ा होकर कहता है कि ये मैजिक टावर है, जहाँ शहर के सभी गार्डियन इकट्ठा होते हैं। एक वक्त था जब मैंने भी बहुत कोशिश की थी इस टावर में इंटर करने की, ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। मेरे फादर एक युद्ध में मारे गए थे, जिसके बाद हमें अपने कासल को छोड़ के भागना पड़ा था। मुझे मैजिक टावर को ज्वाइन करना था, ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं और अपनी जमीन को वापस हासिल कर सकूं। पर इससे पहले कि मैं मैजिक टावर के लिए अप्लाई करता, मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया था। फिर हम एक बुढ़े को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है रसल रेमंड, इतिहास में पहली बार है कि हमारे यहाँ कोई फेल हुआ, वो भी 3 बार। माना कि तुम्हारे थ्योरी में बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं, पर तुम अभी तक सेकेंड सर्कल भी पार नहीं कर पाए हो। तो क्यों ना तुम कोई और प्रोफेशन चुन लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम एक मैजिशियन बन पाओगे। फिर हम रसल को सुनते हैं, जो कह रहा होता है कि मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं एक पतले और कमजोर नसों के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण मैं ज्यादा मात्रा में माना ऑब्जर्व नहीं कर पाता और ना ही उन्हें छोड़ सकता हूँ। ये एक सबसे बड़ी सजा है एक मैजिशियन के लिए। फिर रसल कहता है कि खैर कोई ना, इसी तरह मर्सनिकी का वर्क करते करते मैं सेकेंड सर्कल तक पहुंच गया हूँ, पर मैं अभी भी एक थर्ड क्लास में ही हूँ। फिर हम देखते हैं कि महल से एक आदमी निकलता है और कहता है कि आज के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, बाकी सब कल आना। फिर दो लोगों को हम सुनते हैं, जिसमें से एक कह रहा होता है कि हमने आधा दिन वेट किया है, दूसरा कहता है कि हम कर भी क्या सकते हैं, गरीबों को नहीं चुना जाता। फिर हम दोनों को साइड में देखते हैं, जहाँ पे एक बोल रहा होता है कि मैंने सुना है म्यूजियम वाले टेम्पोरी फर्स्ट क्लास मेक को हायर कर रहे हैं। फिर दूसरा बताता है कि क्या बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सफाई करने के लिए ढूंढ रहे हैं। फिर पहला वाला बोलता है कि अच्छा, तो मुझे सच में शर्म आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। फिर हम रसल को देखते हैं, जो कुछ सोचने रहा था, और फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और अपने पॉकेट से निकालता है, और हम देखते हैं उसके हाथों में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। और फिर वो बोलता है कि मैं जाऊंगा। अगले सीन में हम रसल को देखते हैं एक म्यूजियम के अंदर, जहां उसे एक आदमी बता रहा होता है कि ये इस राज्य का सबसे बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पे सभी कीमती बेशकीमती सामान रखे हुए हैं। और अगले सप्ताह हमारे यहाँ इस राज्य के सबसे अमीर लोग आने वाले हैं, तो सफाई करने के दौरान तुम्हें खास ख्याल रखना है कि तुमसे कोई भी चीज टूटे फूटे नहीं, वरना तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। तब रसल कहता है कि यहाँ पे जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सभी फेक है, तो ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? फिर रसल एक गेट के पास आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ अपनेपन जैसा एहसास हो रहा था। तभी उसके पॉकेट में बहुत तेज वाइब्रेशन होने लगता है और वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और निकालता है, और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक रिंग है। वो रिंग उसकी माँ की है। और रसल बोलता है कि ये इतना वाइब्रेट क्यों कर रहा है, और रसल रूम के अंदर जाने लगता है, ये बोलते हुए कि मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं, जैसे कि मेरी किस्मत मुझे बुला रही हो। रूम के अंदर आता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन उसके सामने खड़ा है। और रसल कहता है कि आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो, प्लीज मुझे बताओ। और हम
रसल को देखते हैं जो कि एक छोटे बच्चे जैसा दिख रहा था। शायद रसल अपने बचपन में अपनी माँ के साथ यहाँ इस म्यूजियम में आया था घूमने। फिर छोटा रसल एक कॉर्नर की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि करंट रसल उस कॉर्नर में जाता है जहाँ पे एक ड्रैगन का हार्ट रखा हुआ था। फिर हम रसल को देखते हैं जो कि अपने हाथ पर रखी हुई अंगूठी को देखता है और कहता है कि एक ड्रैगन का हार्ट और एक रिंग जिस पे ड्रैगन की आंखें जैसी बनी हुई है। तुम इतना रो क्यों रहे हो और आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फिर वो अंगूठी पहन लेता है और देखता है कि अंगूठी अचानक से वाइब्रेट करना बंद कर देती है और फिर कहता है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। रसल ये बोल ही रहा था तभी अंगूठी अचानक से चमकने लगती है और हम एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि आंखें और दिल मिल चुकी हैं, दूसरी आंख खोली जा रही है। और हम देखते हैं एक बड़े से ड्रैगन के चेहरे को जो कह रहा होता है कि तुम एक नया इतिहास बनाने के काबिल हो, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ एक नया इतिहास बनाने के लिए। फिर अगले सीन में हम एक विंडो देखते हैं जिसपे लिखा हुआ था कि ड्रैगन किंग की आंखें इस दुनिया की जानकारी को चेक कर रही है और नेक्स्ट विंडो पे लिखा हुआ था कि रसल रेमंड की मिशंस और स्टेटस विंडो एक्टिव किया जा रहा है। फिर अचानक से स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। फिर हमें जोर जोर से रेमंड रेमंड चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तब हम रसल को सुनते हैं जो कह रहा होता है कि इतना यहाँ शोर क्यों हो रहा है? ये आवाज ये जानी पहचानी लग रही है, पर ये आवाज किसकी है? तब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रसल के पास आता है और उसके सर पे जोर से एक बुक से मारता है। पर इस सीन में रसल एक बच्चे जैसा लग रहा था और उसके आसपास ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्कूल में है। फिर हम टीचर को सुनते हैं जो कह रहता है कि माना कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं पर मेरी क्लास में सो रहे हो, तुम्हारे पास सच में बहुत हिम्मत है। फिर रसल कहता है प्रोफेसर हेबर्ट, पर ये तो मर गए थे। फिर रसल अपने आसपास देखता है और कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं क्या मैं पास्ट में वापस आ गया? और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।